जानते हैं, कभी कभी सबसे अच्छे इरादे भी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। और आज हम मोटू पतलू की दुनिया से बिल्कुल ऐसी ही एक कहानी देख रहे हैं। एक ऐसी कहानी जहां एक मामूली सी कुर्सी अरे पूरे शहर में हंगामा खड़ा कर देती है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक जीनियस आविष्कारक की अपनी ही बनाई हुई चीज उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर झटका के एक बड़े ही जबरदस्त दावे से। वो कहते हैं कि उन्होंने एक ऐसी कुर्सी बनाई है जो किसी के भी कैरेक्टर को पल भर में बदल सकती है। मतलब अच्छा इंसान बुरा बन जाएगा और बुरा अच्छा। सोचिए जरा, ये एक ऐसा आइडिया है जो बहुत जल्द पूरे फुरफुरी नगर को खतरे में डालने वाला है। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये कुर्सी काम कैसे करती है। देखिए, इसे बनाया तो गया है पर्सनैलिटी बदलने के लिए, लेकिन इसमें एक बहुत जरूरी सेफ्टी फीचर भी है, एक रिवर्स लीवर। यही वो लीवर है जो आप कह सकते हैं अच्छे और बुरे के बीच की एक पतली सी लाइन है, और बहुत जल्द यही कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा बनने वाला है। और यही कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़, जब बनाने वाला खुद अपनी ही बनाई चीज का शिकार बन जाता है। बस यहीं से चीजें तेजी से हाथ से निकलना शुरू हो जाती हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर झटका ने अपनी ही कुर्सी पर बैठने का इतना बड़ा रिस्क ले लिया। हुआ यूं कि उन्हें किसी ने कमजोर कह दिया। बस इसी बात से नाराज होकर उन्होंने ये साबित करने का फैसला कर लिया कि उनकी कुर्सी किसी को भी एक ताकतवर कुंफू मास्टर बना सकती है। ये बस एक पल की गलती थी जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी तबाही की वजह बनने वाली थी। और ये बदलाव अरे कितना जबरदस्त था। एक पल में वो एक सनकी से आविष्कारक थे और अगले ही पल एक ताकत के भूखे कुंफू मास्टर में बदल गए, जो अपने ही दोस्तों पर हमला करने को तैयार थे। उनका वो कमजोर सा शरीर अब एकदम फुर्तीला और खतरनाक हो गया था। तो अब जब डॉक्टर झटका विलेन बन ही चुके हैं, तो वो अपनी नई ताकतों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही डार्क मोड़ लेती है। डॉक्टर झटका का सबसे पहला काम दूसरों की स्पेशल पावर चुराना। जैकी की वो घबराई हुई चीख है ना, मेरी गायब होने की शक्ति कहाँ गई, बस यही इस नए विलन के इरादे साफ कर देती है। और वो एक के बाद एक कई शक्तियां चुरा लेते हैं। गायब होने की ताकत, शरीर को तोड़ने मरोड़ने की काबिलियत और जबरदस्त सुपर स्ट्रेंथ। यहां तक कि उन्होंने एक साइकिल चुराई और उसे उड़ाने के लिए इस्तेमाल करने लगे। हर चोरी की हुई शक्ति के साथ वो और भी ज्यादा अनस्टॉपेबल होते जा रहे थे। इन सारी नई शक्तियों के साथ डॉक्टर झटका सीधा लोकल कुंफू स्कूल पर कब्जा कर लेते हैं। उनका मकसद सिर्फ एक, मोटू और पतलू को ढूंढना और उन्हें सजा देना। अब हमारे हीरो सीधे सीधे निशाने पर थे। लेकिन जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी हमारे हीरो एक प्लान के साथ सामने आते हैं और यहीं से बाजी पलटना शुरू होती है। पतलू को एक बहुत ही सिंपल लेकिन हिम्मत वाला आइडिया आता है। उन्हें बस किसी तरह डॉक्टर झटका को उसी कुर्सी पर वापस बिठाना होगा और रिवर्स लीवर दबाना होगा। ये एक बहुत बड़ा जुआ है, लेकिन यही उनकी एकमात्र उम्मीद भी है। तो प्लान में 4 स्टेप्स थे। पहला, कुर्सी को वापस लाना। दूसरा, उसे चुपके से कुंफू स्कूल के अंदर ले जाना। तीसरा, डॉक्टर झटका को धोखा देकर उस पर बैठने के लिए राजी करना। और आखिर में उस रिवर्स लीवर को खींचना। हर कदम खतरों से भरा था, लेकिन उन्हें कोशिश तो करनी ही थी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, हीरो और विलेन के बीच आखिरी मुकाबला। सवाल यह है कि क्या उनका प्लान काम करेगा। मोटू और पतलू एक बहुत ही होशियारी वाला जाल बिछाते हैं। वो कुर्सी को डॉक्टर झटका के सामने एक नए सिंहासन के तौर पर पेश करते हैं, जो स्कूल के नए मास्टर के लिए है। क्या वो इस चाल में फंसेंगे? लेकिन तभी एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। डॉक्टर झटका अपनी ही बनाई चीज को पहचान लेते हैं। वो चिल्लाते हैं, मैं नहीं बैठूंगा, ये एक चाल है, मैं इस कुर्सी को जानता हूं, इसे मैंने ही बनाया है, तुम लोग मुझे फंसाना चाहते हो। और बस उनका प्लान फेल हो जाता है। प्लान तो सामने आ गया है, तो अब वो उसे कुर्सी पे बिठाएंगे कैसे? और इसका जवाब है जबरदस्ती। उस भगदड़ और अफरा तफरी के बीच हमारे हीरो डॉक्टर झटका को पकड़कर कुर्सी पर धकेल देते हैं। इस आखिरी जबरदस्त टकराव के बाद कहानी अपने अंजाम की ओर बढ़ती है और आखिरकार चीजें वापस नॉर्मल होने लगती हैं। रिवर्स लीवर का असर फौरन होता है। वो ताकतवर गुस्सैल विलेन गायब हो जाता है और उसकी जगह लेता है एक कंफ्यूज्ड, दर्द में पड़ा हुआ आविष्कारक, जो बस इतना पूछता है, मेरे साथ क्या हुआ? और बस
इसी के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। सारी चोरी की हुई शक्तियां फौरन अपने असली मालिकों के पास वापस चली जाती हैं। असली विलन ये देखकर कि अब उनका कोई फायदा नहीं है, वहां से भाग जाते हैं। और डॉक्टर झटका, उन्हें तो याद भी नहीं कि उन्होंने कोई विलन वाला काम किया था। तो ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असल में ज्यादा खतरनाक क्या है, एक ताकतवर विलन या फिर एक जीनियस आविष्कारक की एक छोटी सी गलती।